अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आ गई थी मैं अपने टेरेस में बाहर झांकी मारने कि मौसम कैसा हुआ है। भाई सैटरडे मॉर्निंग है, वीकेंड है जी, मौसम तो भाई वैसा ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठंड ही है, ठंड ठंड, बस इसी तरह का क्लाउडी वेदर चल रहा है आजकल। और सर्दियाँ जी आ गई हैं, तो जी बस जी आई हूँ मैं इधर। तो जी मैंने कहा चले यहाँ से वेलकम करते हैं वीकेंड का, सैटरडे मॉर्निंग का, और जी चलते हैं अंदर। अब जी करते हैं काम स्टार्ट। चाहे जिस दिन मियाँ की छुट्टी हो उन्हें स्पेशल फील कराना हो, या जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो। तो जी बस जी आई हूँ मैं किचन में, और जी भांडियां दा हाल वेखो ज़रा। ऐसे मेरे न्याणे हले अपना नाश्ता करके गए, ब्रेकफास्ट करके बना के ते खा के गए, हले लंच बनना है। तो माँ केड़े नफलों का स्वाब है जो ब्रेकफास्ट इन्ना खलारा पा गए। अब फिर डिश वॉशर ऑन करती हूँ, लगाती हूँ ये सारा, और जी अब दोपहर का लंच तैयार करती हूँ। चलें जी, आज बनने लगी है बिरयानी। चलें, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ बिरयानी। लाइट पहले ऑन करूँ, शेयर करूँ बिरयानी। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, इधर सिर्फ प्याज लहसुन अदरक ही नहीं काटना पड़ता भाई। जर्मनी में मैं जब से आई हूँ इधर तो भाई मुर्गी भी खुद काटनी पड़ती है, जोड़ा मैंने सब तो बड़ा स्यापा लगता। तो जी बस जी पहले मैंने कहा ये सब्ज़ी काट लो, उसके बाद फिर चिकन काटती हूँ मैं। इधर जी मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी, मैंने कहा आओ जी आओ आके भांडे खाली करो, यानी कि डिश वॉशर से पहले बर्तन निकालो और मैं फिर अगले लगाऊं, क्योंकि जो इतना किचन में जो मैस करके गए हो ये क्लियर भी तो करना है ना। तो जी बस मैंने उसे आवाज़ दी, मैंने कहा आके सारे जी बर्तन लगाओ, फिर बाद में ये है कि डिश वॉशर फिर मैं लगाती हूँ साथ साथ। तो जी बस आज कह रही हूँ क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो आज बच्चे अवेलेबल होते हैं कि आप उनसे थोड़ी बहुत हेल्प ले सको, वरना फिर जब वर्किंग डेज़ हों, जब स्कूल के इनके डेज़ हों, फिर कहाँ हाथ आते हैं ये बच्चे, फिर खुद ही सब कुछ ही करना पड़ता है। तो जी प्याज प्यूज मैंने काटे हैं और जी मैंने इन्हें फ्राई होने के लिए रख दिया है। ब्राउन कर रही हूँ मैं प्याज़ों को। अब जी इधर मुर्गी काटने की भी बारी आ गई है। अच्छा, मैं होल चिकन नहीं लेती, मैं लेग पीस ही लेती हूँ, क्योंकि होल चिकन की बोटियाँ बच्चों को नहीं पसंद आती, उसमें ना किरची किरची सी भी बन जाती है और वो नहीं बच्चों को पसंद होती, तो इसलिए हम फिर लेग पीस ही लेते हैं और फिर उसको काट के उसको बना लेते हैं। तो जी अब बिरयानी की मैरिनेशन तैयार होने लगी है। जी मैंने दही लिया है और जी इसमें जो मैंने चिकन काटा है वो मैंने सारा इसमें जी दही के अंदर मैंने डाल दिया। और जी है मेरा गला एक तो वॉइस ओवर करते हुए ना हमेशा पता नहीं अजीब सा हो जाता है। और जी मैंने जो बिरयानी मसाला, बॉम्बे बिरयानी मसाला मैंने जी लिया है और इसके अंदर मैंने जी उसे डाल दिया, और अपने भी थोड़े से स्पाइसेस मैंने डाले थे, दादर मिर्च, और मैंने अच्छा चिकन काटते काटते मैं दिखा रही हूँ कि एक लेग पीस वैसे का वैसे ही अंदर था। तो फिर अब मैंने दोबारा उसके काटा है और जिसके अंदर मैंने थोड़े से अपने भी स्पाइसेस डाले, थोड़ा सा फूड कलर भी डाला था, दादर मिर्च भी डाली थी, लहसुन का पाउडर भी डाला था। आज जी बड़ी झटपट सी बिरयानी बना रही हूँ मैं। और ये जो ब्लैक ब्लैक आपको लग रहे हैं ना प्याज, मैंने जो फ्राई किए थे आधे मैंने निकाल लिए और इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गए प्याज। मैं कहा चलो कुछ नहीं होता, चलो इतने भी ज़्यादा नहीं हुए, अच्छे लगते ब्राउन प्याज भी। तो जी अब मैंने चावल मैं निकाल रही हूँ बिरयानी के लिए। मैंने आधे से ज़्यादा प्याज निकाल लिए थे और मैंने इसके अंदर अब जी मैं फ्राई अनियन दोबारा से डालूँगी ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। वो वाले मैंने प्याज निकाल लिए थे ऊपर से गार्निश करने के लिए। और जी मैंने चिकन को जो मैरिनेट किया था ना थोड़ी देर के लिए रखा और फिर मैंने उसी ऑयल में डाल दिया चिकन को और उसको भी अच्छा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने फ्राइड अनियन डाले थे और एक पूरा टिन टमाटर डाल दिया
और जी मैंने इसके अंदर ये जो बाकी बिरयानी का मसाला था ना, इसके अंदर आलू बुखारे भी थे, तो ये सारे मैंने फिर बाद में डाल दिए और अच्छी तरह से बस जी इसको मैं भूनूंगी। और जी बस जी अच्छा सा भूनना है ताकि अच्छा सा रंग आ जाए। और इसके अंदर सिर्फ ये मैं बिरयानी मसाले से नहीं, मैंने चेक किया तो फिर मैंने और भी अपने थोड़े से स्पाइसेस डाले थे इसके अंदर। और अब जी मैंने उसे दम पे रख दिया है ढक के चिकन को, ताकि अच्छा सा कुक हो जाए। और इधर जी मैंने पानी चढ़ा दिया था चावल बॉयल करने के लिए। और मैंने आलू भी थोड़े से डाल दिए क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, सिर्फ मुझे ही बिरयानी में आलू अच्छे लगते, बाकी किसी को नहीं अच्छे लगते। तो मैंने जी उसमें आलू डाल के उसको दम दे दिया मैंने बिरयानी के मसाले को। और इधर जी पानी उबल रहा है और इसके अंदर जी ये मेरी सीक्रेट है एक चीज़, मैं इसके अंदर फिर ना 2 चिकन क्यूब डाल दिए। जब चावल का पानी उबालती हूँ ना, तो मैंने ये अभी नया नया सीखा है। और भाई यकीन माने इतना अच्छा जायका आता है ना इसे, सही वो देगी बिरयानी का आता है। तो जी मैंने ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शायद हो सकता है मुझे लेट पता हो, लेकिन मुझे वाकई अभी पता चला है मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन ये बड़ी अच्छी ट्रिक है। आप पानी चावल उबालते हुए तो चिकन क्यूब डाल दो ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फिर चावलों में बिरयानी बहुत आउट क्लास बनती है। अच्छा जी चावल उबल गए थे, मैंने उन्हें स्टेन भी कर लिया था। अब जी मैं इसकी तय लगा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तय नहीं लगाती, नीचे चावल डालती हूँ, बीच में सारा मसाला डाल देती हूँ और ऊपर बस चावल डालती हूँ। और उसके ऊपर फिर मैं जो सारा लवाजमात होते हैं ना भाई, इस दफ़ा कुछ भी नहीं मैं डाल रही। इवन कि जब मैंने चावल उबाले उसमें भी खड़े मसाले नहीं डाले, क्योंकि भाई बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। इवन कि मैंने लीमू वगैरह भी नहीं डाला इस दफ़ा तो, और इमली भी नहीं ज़्यादा डाली क्योंकि बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते कुछ भी मुंह में आता अच्छा नहीं लगता। सिर्फ प्याज़ों की मुझे इजाज़त है और कि प्याज डाल सकते हैं आप, फ्राई अनियन डाल सकते हैं। अच्छा मैंने एक कप में दूध में रंग भी घोल लिया था और वो भी मैंने ऊपर से डाल दिया, धनिया और हरी मिर्चें। और ये बस 3 चीज़ें बच्चे पसंद फिर भी कर लेते हैं। तो जी बस जी माशाल्लाह से दम दे दिया मैंने बिरयानी को। और जी हमने जरा खलारा प्यासी बर्तना था, मेरे अभी देख देख के उलझन हो रही थी। मैंने कहा मैं फटाफट पहले चावल दम दे दूं, फिर बाद में सारा कुछ समेटती हूँ। तो साथ साथ मैंने जी डिश वॉशर लगाना शुरू कर दिया था। और जी बच्चों के आगे थे पापा जी, और जी वो ले आए थे, जी छोटी बेटी ने जी कहा था मार्गरीता पिज़्ज़ा खाना है, तो जी उसके लिए वो लेकर आए, क्योंकि वो पूरा वीक ऐसी चीज़ें बाहर की नहीं खाती, वीकेंड पे कभी कुछ खा लेती है। तो जी मार्गरीता पिज़्ज़ा आया था और जी बच्चों की फेवरेट केक आया था। ये देखें जी दम चढ़ गया है माशाल्लाह से, बड़ा ही ज़बरदस्त दम लगा बिरयानी को। मैंने अब इसका दम तोड़ा है और ऊपर नीचे कर रही हूँ मैं चावलों को बड़े आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं ना पोले पोले हाथों से कि चावल ना टूटे। तो जी बड़ी ही ज़बरदस्त जी बनी थी बिरयानी। और जी बच्चों के जैसे आपको पता है वीकेंड है तो बच्चों को पसंद है बिरयानी, तो मैंने जी ढेर बना दी बिरयानी के, भाई रज के खाओ और मुझे अब तंग ना करो लेकिन फिर भी कहाँ बच्चे थोड़ी देर बाद फिर कुछ नया चाहिए तो होता ही उन्हें। लेकिन चलें जी हो गई थी माशाल्लाह से डिश आउट। मैंने अपने हस्बैंड की प्लेट बना रही थी बिरयानी की, सलाद भी काम करते करते जी मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, रायता भी बना लिया, सलाद भी बना लिया। भाई जी सर्विस तो हमारी बड़ी कोई फास्ट होती है माशाल्लाह तो जी प्लेट बन गई थी और हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया, तो मैंने खुद भी खाना खा लिया। अब जी मैं मिलॉन काट रही थी और मैंने कहा कि चलें अब मिलॉन खाते हैं। खाना शाना खाने के बाद बड़ा मज़े का मीठा मिलॉन आया हुआ था, तो हम वो काट रही थी और हम टीवी देख रहे थे। आजकल जी हम मियाँ बीवी दोनों एक ड्रामा देख रहे हैं जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम, कुछ ऐसे ही है, कोई आ रहा पाकिस्तानी ड्रामा। तो उसकी एक किस्त हमारी रह गई थी, वो अभी हम देख रहे थे। यानी कि मिलॉन में काट के लेके गई और फिर हम लोगों ने बैठ के वो ड्रामा देखा। तो जी बस जी मीठा खाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चले आज जी मीठे में मिलॉन खाते हैं। तो जी इधर हम बैठ के खा रहे थे मिलॉन तो वो तो किस देख चुके थे, अब एक और ड्रामा लगा था वो देख रहे थे हम। तो जी बस जी बड़ा ज़बरदस्त सा टाइम हमारा जी अच्छा सा स्पेंड हो रहा था और जी इंजॉय कर रहे थे हम फुल रिलैक्सेशन के साथ। और जी बस जी यही होता है एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम। और अपनी फैमिली के साथ वैसे भी मैं कहती हूँ घर में अगर सुकून होना तो आपको कहीं और की कोई तलब ही नहीं होती। आपके घर में अगर इतना अच्छा सुकून होना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र। ये मेरी बेटी लेकर आई मेरे लिए चाय हम दोनों के लिए, और भाई कहती हूँ सारी दुनिया की के मज़े एक तरफ है और ये मज़ा
एक तरफ है जब आप बैठे हो और आपकी बेटी आपके लिए चाय बना के लाए। और मैं कहती हूँ जो दिल से दुआ निकलती है ना, अल्लाह मियाँ नेक नसीब करे, अच्छा बनाए और सेहत और ज़िंदगी दे। तो जी हम बैठे हुए थे और मेरी बेटी आज लेकर आई जी चाय हमारे लिए, और जी केक लाई थी, अब काट के दे रही थी। ये केक मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो जी बस जी साथ साथ केक दे रही थी और मैं कहती हूँ बड़ा ही हम एंजॉय कर रहे थे। चलिए जी, ये था मेरा आज का एक व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज का मेरा वीकेंड की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, और जी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।